हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जीके लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट जीके में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पशुपालन विज्ञान। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखेगा ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पशुपालन विज्ञान पर आधारित क्वेश्चन आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पशुपालन विज्ञान पर आधारित पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है, गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बॉस इंडिकस। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने जीवन काल में गाय 8 से 10 बच्चे देती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि अपने जीवन काल में गाय कितने बच्चे देते हैं, तो दोस्तों 8 से 10 बच्चे देते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देश भर में गाय की 32 नस्लें पाई जाती हैं। देश भर में गाय की कितने नस्लें पाई जाती हैं? 32। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस है। भैंस का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुबेलस है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बकरी की नस्लों में चेगू एवं चेंगपंगी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट व लैक्टोज होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दूध का रंग सफेद केसीन के कारण होता है। दूध का रंग किसके कारण होता है? सफेद केसीन के कारण होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइमीना एक बकरी की नस्ल है। फाइमीना एक बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध का अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूध का अधिक उत्पादन किस प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे अधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। सबसे अधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है दोस्तों? रेंडियर के दूध में पाया जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? डेयरी विकास से है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंथ्रैक्स रोग का संबंध गाय तथा भैंस से है। एंथ्रैक्स रोग का संबंध किससे है? गाय तथा भैंस से है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? रानीखेत है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय गो संवर्धन समिति की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मुर्गों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 40 है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कांकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल है। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है दोस्तों? कांकरेज। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भैंसों की गर्भावधि 310 दिनों की होती है। भैंसों की गर्भावधि कितने दिनों को होती है? 310 दिनों की होती है। 310 डेज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी नस्लें पाई जाती हैं दोस्तों? भारत में बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल 150 दिनों का होता है। भेड़ एवं बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिनों का होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऊंट की जीवन अवधि 40 वर्ष होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट की गर्भावधि 365 से 400 दिनों होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में
सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दूध से दही किन्विन प्रक्रिया से बनता है। दूध से दही किन्विन प्रक्रिया से बनता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुर्गे के अंडे का औसत भार 5.5 ग्राम होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बकरी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो किसकी प्रजाति है? एक भेड़ की प्रजाति है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान करनाल जो कि हरियाणा में है स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछ लिया जाए लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। अफरा रोग का संबंध जुगाली करने वाले पशुओं से है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय डेयरी नियम की स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाश्चुरीकरण में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मुर्रा भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। मुर्रा भैंस किससे पहचानी जाती है? छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, घी में वसा की मात्रा 99% होती है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? घी में वसा की मात्रा 99% होती है, 99% होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग किसके कारण होता है? दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट अपने कोबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊंट अपने कोबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दूध का घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुत्ता का औसत जीवन काल 12 वर्ष होता है। कुत्ता का औसत जीवन काल कितना होता है? 12 वर्ष होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेलसारी भेड़ तमिलनाडु में पाई जाती है। नेलसारी भेड़ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पालतू भैंस 2 प्रकार के होते हैं, अनुप और नदी।
नेक्स्ट पॉइंट है, बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस होती है। बकरी के उत्सर्जी पदार्थ में काफ़ी मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। जन्म के समय गाय बैलों में इंसाइजर दांतों की संख्या 2 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गाय के दूध में कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं? 25। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैरोटीन शरीर में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। कैरोटीन शरीर में पहुंचकर किस विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन ए का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं में अस्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। पशुओं में अस्थायी दांत 4 से 5 वर्ष बाद निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पशुओं को बधिया करने में बडिजो, कैल्ट्रेट एवं एनेस्ट्रेटॉर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गिर नस्ल के बैल गाड़ी खींचने के लिए उपयोगी हैं। गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, गाय एवं भैंस की संख्या में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना सींगों वाले जानवर को पोड कैटल कहते हैं। बिना सींगों वाले जानवर को क्या कहते हैं? पोड कैटल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में भैंसों की 7 नस्लें पाई जाती हैं। भारत में भैंसों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 7 नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल व भूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गाय की मादा बच्चों को बछिया तथा नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर एवं आकर्षक नस्ल कौन सा है दोस्तों? आयरशेयर है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दुधारू गाय का शरीर लंबा एवं मुलायम होता है। दुधारू गाय का शरीर कैसा होता है? लंबा एवं मुलायम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 50% हिस्सा भैंस से प्राप्त होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गो पशुओं की संख्या विश्व में कुल संख्या का 15.4% है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, गाय का गर्भकाल 280 दिनों का होता है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रुक्षांश में घास, भूसा एवं चारा की अधिकता होती है। रुक्षांश में घास, भूसा एवं चारा की अधिकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस प्रदेश में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस मूरी है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में
सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में इज्जत नगर बरेली से प्रारंभ किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे ज़्यादा सूअरें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा सूअरें किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा सूअर किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व सूअर पालन में चीन का स्थान प्रथम है। विश्व सूअर पालन में किस देश का स्थान प्रथम है? चीन का स्थान प्रथम है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम होता है। बकरियों के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मौसम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पिंगटेडा समुदाय के जानवरों से मोती यानी कि मोती निकाले जाते हैं। पिंगटेडा समुदाय के जानवरों से मोती निकाले जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मछलियों में गिल का सड़न कवक से होता है। किससे होता है दोस्तों? कवक से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मुर्गियों में कोराइजा रोग जीवाणु से होता है। मुर्गियों में कोराइजा रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति कौन सी है दोस्तों? लेगहॉर्न। अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम जाति लेगहॉर्न है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुअर एक बार में औसतन 4 से 6 बच्चे देती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनपेक्स क्या है दोस्तों? इनपेक्स बैसिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैसिलस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की प्रचुरता होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंट एक बार में 60 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊंट एक बार में कितने लीटर तक पानी पी सकता है? 60 लीटर तक पानी पी सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शहद में कार्बोहाइड्रेट 78% पाया जाता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों? 78% पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। रानी मक्खी एक दिन में औसतन 1500 अंडे देती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, मछलियों में अल्सर रोग जीवाणु से होता है। अच्छा, मछलियों में अल्सर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा एवं अंतिम चरण 1996 में समाप्त हुआ था। 1996 में समाप्त हुआ था, 1996 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? भेड़ के दूध में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भैंस में श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होता है। भैंस में श्वसन गति 15 से 20 बार प्रति मिनट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण को खीस कहते हैं। क्लियर है। एक बार इस पॉइंट को फिर से पढ़िए दोस्तों, मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण को खीस कहते हैं। क्लियर है।